मर्द इतने मासूम होते हैं कि कोई भी सुंदर महिला को देख लेते हैं तो यह भूल जाते हैं कि घर पे उनकी एक पत्नी भी है। अब ये नई अफवाह कौन फैला रहा है कि ब्यूटी पार्लर का असली हिंदी नाम महिला गैरेज है, जहां पर पुरानी गाड़ी जाती है और नई होकर आती है। कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर ये भी मानना चाहिए कि गर्लफ्रेंड भी काला धन होती है। गर्लफ्रेंड जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। बॉयफ्रेंड मैं नहीं आऊँगा, तेरी गली के कुत्ते बहुत दौड़ाते हैं। दोस्तों क्या कहते हो, ये बाल धोने वाले 1 रुपए वाले शैम्पू को राष्ट्रीय गाड़ी धोने वाला शैम्पू घोषित कर दे। पत्नी को चूना लगाने की निंजा टेक्निक देखिए। पत्नी देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 55 इंच का एलईडी टीवी खरीदा है, आप खरीद कर लाइए ना। पति अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों फालतू का समय टीवी देखने में बर्बाद करेगा। पत्नी ओह आप भी ना, रुको अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। पत्नी आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए क्या सच्ची, रुको आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। अब इसे कहते हैं असली स्मार्ट हस्बैंड। देखो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा था। वाइफ मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। स्मार्ट हस्बैंड का जवाब मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। उसके बाद वाइफ आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाओ आपकी पसंद का। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा कि प्रिया तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने मुझे 50 बार फ़ोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। ये नुस्खा आप भी आजमा सकते हैं, जनहित में जारी। आधुनिक बहू आधुनिक सास के पैर छूते हुए बोली, सासू माँ आपको लाइक करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सास बोली सदा व्हाट्सएपवती भव, फेसबुक नहाओ, इंस्टाग्राम फॉलो। 30 रुपए की भिंडी लाकर पड़ोसन को 20 रुपए में देता रहा, फिर भी बात नहीं बन रही थी। बाद में पता चला दूसरा पड़ोसी 10 रुपए में दे रहा था। कमबख्त हर जगह कंपटीशन चल रहा है। सास बहू के सीरियल देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की है कि जितनी बड़ी माथे पर बिंदी उतनी खतरनाक सास। अपना चंपक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है। डॉक्टर बोला आपका ऑपरेशन करना है, आप जल्दी से फॉर्म भर दे। चंपक जी ने सर्विस में सीबीआई लिखा तो ये देख डॉक्टर ने वापस जांच करके चंपक से बोला आप कुछ दिनों तक दवाई खाकर देखिए, नहीं होता हो तो देखेंगे। कुछ ही दिन में चंपक उन दवाओं से ही ठीक हो गया। दोबारा चंपक नॉर्मल चेकअप करने हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने उससे पूछा आप सीबीआई में ऑफिसर है क्या। इस पर चंपक ने कहा अरे नहीं भाई, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चपरासी हूँ, शॉर्ट में सीबीआई लिखता हूँ। ये सुन डॉक्टर अब उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बार की बात है, चंपक जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे रिश्तेदार और दूसरे पे दोस्त लिखा था। चंपक जी बड़े मजे से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पे महिला दूसरे पर पुरुष लिखा था। चंपक जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए, वहां भी 2 दरवाजे और थे। एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पे बिना गिफ्ट विदाउट गिफ्ट वाले लिखा था।
चंपकची को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। ये देख चंपकची बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाके देखा तो चंपकची बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आनी रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएंगा, जा जा बाहर जा और हवा मुफ्त में खा। वास्को दी गामा अगर शादीशुदा होता तो इंडिया की खोज कभी नहीं कर पाता। अरे वही पत्नी के शक भरे सवाल, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। माँ गुस्से में अपने बच्चे से, तेरे सब खिलौने जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं, ले कलयुगी बच्चा, ग्रेविटी माँ, ग्रेविटी की वजह से। आधे घंटे के बस सफर में 2-3 बार उल्टी करने वाले लड़के भी अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं, जानू तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ ला सकता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है, इस समस्या को पतियों की राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए। आज वो पुरानी फिल्मों वाले लड़की के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो हमेशा बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। पत्नी का मोबाइल 25,000 वाला और पति का 12,000 वाला, फिर भी पता नहीं पत्नी हमेशा पति के मोबाइल में क्या खोजती रहती है। जिस हिसाब से इस बार बारिश हो रही है, लगता है दशहरा में रावण जलकर नहीं डूबकर मरेगा। हे इंद्रदेव, अगर फुर्सत मिले तो पंचांग उठाकर देख लो, हम सावन से 1.5 महीना आगे निकल आए हैं। एक बेवड़ा छत से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे, क्या हुआ भाई? बेवड़ा बोला, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। शेर की पत्नी को शेरनी कहते हैं तो चीता की पत्नी को क्या कहेंगे, समझ नहीं आ रहा है। कृपया एक्सपर्ट लोग सलाह दे। दोस्त से व्हाट्सएप पर चैट करते समय, मैं और घर में सब कैसे हैं? दोस्त, एकदम बढ़िया, और तुम्हारे? मैं, रुक पूछकर बताता हूँ। दोस्त, ओके, मैं थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, अपने काम से काम रखो। जो दुखी है उसे ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसे ठेके तक पहुंचाओ। अखिल भारतीय पियो पिलाओ संगठना। पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस विषय पे एक हेडमास्टर ने 2 घंटे का भाषण दिया और एक छात्र ने मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग करके उनकी पत्नी को भेज दिया। कल शायद स्कूल में छुट्टी रहेंगी।